कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज दुनिया कैसी है आपको मालूम होना चाहिए। कोई बंदा किसी के कोई पाप कर बैठा और उसके अपने लोगों ने कहा ये हमारे धर्म का नहीं है, ये तो उस धर्म का है, ये हमारे धर्म का नहीं है। मैं सोच रहा था काश उस बंदे से बात करने का मौका मिले, क्योंकि वो है नहीं हमारी चर्च का, तो मैं उसको बताऊं कि देख, एक पापी की इस जगत में कोई हैसियत नहीं, और यीशु मसीह तेरे पाप माफ करने के लिए क्रूस पे चढ़ा है। मैं नहीं कहता अगर तेरे पाप माफ हो गए तो तेरी सजा खत्म हो जाएगी, क्योंकि कानून तुझे को अपने हिसाब से अब देखेगा, लेकिन आजा यीशु मसीह के पास, तेरे पाप तो माफ हो। दुनिया थोड़ी तेरी, अगर तेरी होती तो इस डाउन टाइम पर तुझे कभी भी धुतकारती नहीं। एक बच्चा जब गिर जाता है ना नाली में, उसकी मां कभी नहीं कहती ओ साडा थोड़ी है, ये गवांडियां दा, क्योंकि उस बच्चे के अब गोबर लग गया मुंह पे, गंदगी लग गई है पैरों पे, हाथों पे, अब कौन साफ कर। लेकिन उसकी अपनी मां जो होती है वो फटाफट उठाती है। इसलिए तो मैं कहता हूं तुम्हारी असली मां यीशु मसीह है। वही कहता है बेटा आजा, कोई बात नहीं, जितना भारी गुनाह तूने किया है, अब कानून जो करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन कम से कम तू नरक की आग से तो बच जाएगा। कम से कम बाकी का जीवन तेरा शांति में तो गुजर जाएगा। तेरे अंदर वो पीड़ा जो शैतान ने और पाप ने के कारण तुझे हुई है, क्योंकि जो पाप करता है वो भी अंदर से खुश नहीं होता, वो भी अंदर से कोई ऐसा नहीं है कि प्राउड फील करता है, वो भी अंदर से दुखी होता है, छलनी होता है, मरा हुआ होता है अंदर से, वो भी मुंह दिखाने काबिल नहीं होता। और यही तो जीसस ने कहा है कि मैं पापियों के लिए आया हूं, पापियों को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, उन्हें गले से लगाने के लिए आया हूं। वो था तो नहीं इस चर्च का, पर मैं उसे इनविटेशन देता हूं कि खुदावंद में आजा, तेरे पाप माफ होंगे। जगत जो तेरे साथ करेगा वो करेगा ही, पर परमेश्वर तुझे अनंत जीवन देगा, तेरे पाप माफ करेगा, और ताकि अगला जीवन जो तेरा हो वो दुखों से भरा हुआ ना हो। हालेलुया। काश लोगों को यह पता हो, काश लोगों को यह पता हो कि यीशु मसीह तो आए ही पापियों के लिए। आप उसके अपने हैं, तभी तो वो आपको धुतकारता नहीं है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता है। जब आप सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो गवांडी भी पपियां लेंदे बच्चियां ना, है ना, ओ मेरा ओ कितना क्यूट है कितना। जब वो गंदा होता है फिर वो कोई पपी नहीं लेता, फिर उसकी मां उसको साफ करती है। इसलिए मैंने कहा कि जीसस क्राइस्ट आपके पड़ोसी नहीं, वो आपकी मां है, और वो आपको साफ करेंगे। आप कितने भी बड़े भारी गुनाहों में क्यों ना हो, वो आपको क्लीन करेंगे। यही तो मसीह जिंदगी है। कलीसिया क्या है? उन लोगों का समूह जो पापी थे, जो व्यर्थ थे, जो तुच्छ थे, जो रिजेक्टेड थे, उनको परमेश्वर ने चुना है और ये सुसमाचार देने के लिए चुना है। अगर तुम्हें समाज ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमने कुछ गलत किया, अगर तुम्हें अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो जीसस क्राइस्ट के पास आओ। वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें ताना नहीं देगा, तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हें कहेगा अब फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। पौलुस कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि मैंने जीसस की कलीसिया को सताया था। पतरस कैसा व्यक्ति था कि उसने कान काट दिया था, परमेश्वर का इनकार कर दिया था, फिर भी परमेश्वर उसके पास गया और कहा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसको त्यागा नहीं, उसको छोड़ा नहीं। आपकी मां आपको त्याग नहीं सकती,
उसी तरह असली परमेश्वर भी आपको त्याग नहीं सकता, वो उतना प्यार करता है आपसे। हालेलुया।